नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंद्र के द्वारा हम समय लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत में समय का कैसे वाचन किया जाता है और समय को कैसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जाते हैं। इसके बारे में समय से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा भवतः घटिकायां कः समय अथवा भवतः घटिकायां किम वादनम। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में आसानी से दे पाते हैं। यदि हमें उत्तर संस्कृत में देना हो तो हमें कठिनाई महसूस होती है। इसके लिए संस्कृत भाषा में भी समय का ज्ञान होना आवश्यक है। चित्रों की सहायता से समय की जानकारी नीचे दी गई है। समय को 4 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः पूर्ण, जैसे 1, 2, 3, 4 बजे, इन्हें पूर्ण समय मानते हैं। सपाद, 1:15, 2:15, 3:15, सार्ध, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30। पादोन का अर्थ होता है पौने, 6:45, 5:45, 3:45। तो अतः इस तरह से हम संस्कृत में दिए हुए शब्दों को, दिए हुए समय के गणना को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः पूर्ण 1 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय, जैसे 1 वादनम 1 बजे को कहते हैं, द्विवादनम 2 बजे को, त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4 बजे। तो ऐसे ही नीचे मैंने कुछ और समय के बारे में बताया है, जैसे पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। तो आगे मैंने हिंदी में भी इनका नाम लिखा है। तो समय की गणना तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अतः इससे संबंधित प्रश्नों को आप अच्छी तरह से वाचन करें, ध्यान रखें और परीक्षा में उत्तरोत्तर सही क्रम से इनका लेखन करें। तो दूसरे पाठ पे आते हैं कि सपाद, सवा को कहते हैं पूर्ण संख्या से 15 मिनट अधिक के लिए सपाद का प्रयोग होता है। जैसे नीचे घड़ी की आकृतियाँ दी गई हैं, तो यहाँ घड़ी का टाइम दिया हुआ है। नीचे संस्कृत में लिखा 8:15 बजे को संस्कृत में कहते हैं सपाद अष्टवादनम। दूसरे तस्वीर में सपाद नववादनम 9:15 बजे को कहते हैं। सपाद 1 वादनम 1:15 बजे को, सपाद एकादशवादनम 11:15 बजे। तो जब भी हमें 15 मिनट ज़्यादा हों तो हम समय से पहले सपाद अवश्य लगाएंगे। तो इसी प्रकार सपाद चतुर्वादनम 4:15 बजे और सपाद द्विवादनम 2:15 बजे और सपाद त्रिवादनम 3:15 बजे आदि होंगे। तो तीसरे पाठ पे हम आते हैं। तो यहाँ बताया गया कि 3:30, जब पूर्ण संख्या से 30 मिनट ज़्यादा हो तो हम उसे साढ़े बोलते हैं संस्कृत में, सार्ध बोलते हैं संस्कृत में। तो पहली तस्वीर में जैसे 1:30 दिए गए हैं, तो यहाँ संस्कृत में लिखा गया सार्ध 1 वादनम। यदि हम इन दोनों पे संधि कर देते हैं तो सार्धैक वादनम शब्द बनता है। सार्ध स्पाद वादनम, सार्ध 10 वादनम और सार्ध 12 वादनम। इसी प्रकार सार्ध द्विवादनम 2:30 बजे, सार्ध नववादनम 9:30 बजे, सार्ध एकादशवादनम 11:30 बजे आदि होंगे। तो चौथे पाठ की ओर हम आते हैं। यहाँ बताया गया कि पादोन पौने को कहते हैं। जब भी किसी समय के पूर्ण होने में 15 मिनट कम हों, अभी 15 मिनट उसे बजने में और चाहिए हों, तो हम उसे पौने या पादोन संस्कृत में शब्द लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या से 15 मिनट कम होने पर, जैसे तस्वीर में बताया गया कि 1:45 होते हैं, तो हम उसे 1:45 कहते हैं। तो संस्कृत में कह देंगे पादोन द्विवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन सप्तवादनम,
पादोन पंचवादनम। इसी प्रकार पादोन एक वादनम, पादोन एक वादनम पौने 1 बजे, पादोन नववादनम पौने 9 बजे आदि होंगे। यदि समय संख्या वाक्य के बिना दी गई है तो उसके साथ केवल वादनम का प्रयोग होगा। जैसे पंचवादनम। यदि समय संख्या का प्रयोग वाक्य में किया जा रहा है तो उसमें वादनम के स्थान पर वादने हो जाएगा। जैसे माता पिता अष्टवादने कार्यालयम गच्छति। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। आप कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए आज बहुत ही चिंतन मनन व धैर्य से आपने इनका सुना श्रवण किया। तो पुनः अग्रिम वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।